सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे। तो भाई हम क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था भारत का भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय मैदान। प्रायद्वीपीय मैदान में हमें मालवा पठार पढ़ लिया था, विंध्याचल पर्वत पढ़ लिया था भाई, ठीक है। तो आज बात करेंगे हमें सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो भाई उससे पहले क्या है, वीडियो देखा रहो भाई, शेयर करा रहो और सब्सक्राइब करा रहो भाई। जो CET है ना, CET अप्रैल में होगा भाई, 100% अप्रैल में होगा। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भाई अप्रैल के फर्स्ट में या मार्च के लास्ट में आएगा। उससे पहले क्या है, SSC क्या है, कल रख की वेटिंग लिस्ट काटेगी भी, ठीक है, कल रख के और D ग्रुप की। तो भाई चैनल ने ज़्यादा शेयर करा भाई एंड सब्सक्राइब कर दिया भाई, ठीक है। तो भाई प्रायद्वीपीय मैदान, भाई प्रायद्वीपीय मैदान के बारे में हम पढ़ाएंगे आज। सतपुड़ा पर्वत भाई, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत भाई, सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात करेंगे भाई। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत भी, सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत है ना, कितनी दूरी में फैला है भाई, 900 लगभग है ना, 900 किलोमीटर में। कितनी किलोमीटर में, 900 किलोमीटर में सतपुड़ा पर्वत फैला है भाई, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत है ना कैसी चट्टानों का बना हुआ है, बेसाल्ट, बेसाल्ट, बेसाल्ट ग्रेनाइट, बेसाल्ट ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से भी चट्टानों का बना है भाई, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों का बना है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत क्या है भाई, एक बलोक पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत है, बलोक पर्वत का उदाहरण है। मैंने बताया बलोक कैसे होता है भाई, उसके बारे में गिरडी वीडियो में देख लेना, मैं बताया था, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत भाई 900 किलोमीटर में फैला है भाई। किन किन राज्यों में फैला सतपुड़ा पर्वत भाई, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़। किन किन राज्यों में है, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, और झारखंड भी। देखो गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के सासाराम तक भी, बिहार के सासाराम, ठीक है, सासाराम तक है भी। ये कहाँ तक है, सासाराम। देखो गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के सासाराम तक सतपुड़ा पर्वत है भी, ठीक है। सतपुड़ा कैसा पर्वत है भी, बलोक पर्वत है भी, बलोक पर्वत है, बलोक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत भी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत भी तो इसी में सतपुड़ा पर्वत में देखो प्रमुख राजपीपला की पहाड़ियां, जो प्रमुख पहाड़ियां हैं राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ी और अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। जो अमरकंटक की पहाड़ियां के बारे में हमें पढ़ लिया था। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकला है, नर्मदा लकड़ी है, नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से भी। देखो यहाँ पे है ना राजपीपला की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ी प्रमुख पहाड़ियां हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक पंचमंडी है भाई। पंचमंडी कहाँ पड़ता है, पंचमंडी MP में है भाई, ठीक है। देखो एक है त्रिशतल है भाई, पंचमंडी है ना, पंचमंडी कहाँ पड़ता है भाई, MP में है भाई। एक त्रिशतल है भाई, ठीक है, MP में। पंचमंडी के समीप है ना, समीप एक चोटी है भाई, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी भी, ठीक है। धूपगढ़ी चोटी है भाई ये, ठीक है। धूपगढ़ी चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है भाई, 1350 मीटर है धूपगढ़ी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी है। किसके समीप है, पंचमंडी स्थान है, त्रिशतल है पंचमंडी, उसके पास है भाई धूपगढ़ी चोटी, जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है भाई, ठीक है। किस धूपगढ़ी चोटी है ना, किस पर्वत पर है भाई, महादेव पर्वत, एक महादेव पर्वत है, महादेव
पर्वत के ऊपर है भी, महादेव पर्वत के ऊपर है धूपगढ़ी चोटी भी, धूपगढ़ी चोटी भी। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो होगी भाई, सबसे ऊंची चोटी होगी ना, सबसे ऊंची चोटी क्या होगी भाई, धूपगढ़ी चोटी 1350 भी। दूसरी भी, इसकी दूसरी ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी दूसरी ऊंची चोटी भी, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकटक भी, अमरकटक, अमरकटक है ना, अमरकटक की ऊंचाई कितनी है, 1127 मीटर है, 1127 मीटर है इसकी। ठीक है, तो देखो भाई सतपुड़ा पर्वत है ना, सतपुड़ा पर्वत है ना कितने किलोमीटर में फैला है, 900 किलोमीटर में फैला हुआ सतपुड़ा पर्वत भी। ठीक है, कैसे चट्टानों से बना है, बेसाल्ट ग्रेनाइट चट्टानों से बना है ये। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के सासाराम तक सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, तो इसकी प्रमुख पहाड़ियां कौन सी है, राजपीपला की पहाड़ियां और अमरकटक की पहाड़ियां इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं भाई सतपुड़ा पर्वत की। ठीक है, तो इसका सतपुड़ा पर्वत है ना, इस पे इसके पास में क्या, पंचमंडी एक तीर्थ स्थल है भी, अच्छा बहुत अच्छा स्थल है भी घूमने के लिए। तो कहाँ पड़ता है, पंचमंडी एमपी मध्य प्रदेश में है। इसके समीप कौन सी चोटी है, धूपगढ़ी चोटी है, जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर। ठीक है, किस पर्वत पर है, महादेव पर्वत के ऊपर धूपगढ़ी चोटी हुई। ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है इसकी सतपुड़ा पर्वत की हुई, अमरकटक की 1127 भी, 1127 भी। ठीक है, 1127। एक बार इसका स्क्रीन शॉट लो भाई, फिर और पढ़ाएंगे, छोटा नागपुर के बारे में बताएंगे भाई। एक बार इसको पानी पी ले भाई, बड़ा हाथ गला खराब हो रहा है। तो देखो भाई दूसरी ऊंची चोटी भी अमरकटक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1127 मीटर है, 1127 मीटर है। एक बार स्क्रीन शॉट ले लिया भाई, उतार लिया। तो प्रायद्वीपीय में सतपुड़ा पर्वत पढ़ लिया अपन ने, मालवा पठार पढ़ लिया, विंध्याचल पर्वत पढ़ लिया। तो अगला कौन सा होगा भाई, अगला होगा छोटा नागपुर भाई, इंपोर्टेंट है भाई छोटा नागपुर भी, छोटा नागपुर भी, छोटा नागपुर भी, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर भी। तो छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर है रांची का पठार, इसे रांची का पठार भी कहते हैं। छोटे नागपुर को हमें रांची का पठार भी बोला हम इसने। ठीक है, रांची का पठार बोला हाँ, झारखंड व पश्चिम बंगाल में है ये। ठीक है, देखो छोटा नागपुर को है रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार भी कहते हैं। ठीक है, रांची का पठार कहते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ कहाँ फैला भाई, पश्चिम बंगाल और झारखंड में, झारखंड और पश्चिम बंगाल भी, और पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, छोटा नागपुर भी पश्चिमी बंगाल में है, छोटा नागपुर भी। ठीक है, देखो भारत का रूर किसे कहते हैं, क्वेश्चन कई बार है कि भारत का रूर किसे कहते हैं, भारत का रूर, भारत का रूर कहते हैं इसे। ठीक है, और विश्व का रूर, विश्व का रूर भी, विश्व का रूर जर्मनी को बोलना हाँ। ठीक है, जर्मनी ने बोलना हमें। ठीक है, जैसे खनिज पदार्थ के जो संपन्न प्रदेश है भाई, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा संपन्न प्रदेश कौन सा है, छोटा नागपुर है भी। ठीक है, रांची का पठार क्यों बोलना हाँ, क्योंकि यहाँ पे है ना रांची, देखो झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे संपन्न प्रदेश है भाई खनिज पदार्थ के में। ठीक है, तो छोटा नागपुर भी। तो इस भारत का रूर किसे कहते हैं, छोटा नागपुर को कहते हैं भारत का रूर भी। विश्व का रूर किसे कहते हैं, जर्मनी को कहते हैं। तो समझ में आ गया भाई, रूर क्यों को बोलना हाँ, खनिज पदार्थ के में संपन्न है इसलिए भी। ठीक है, देखो ये छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के बीचों बीच क्वेश्चन क्या बनेगा, छोटा नागपुर के बीचों बीच है ना, बीचों बीच, बीचों बीच दामोदर नदी निकलती भी, दामोदर नदी, दामोदर नदी लकड़ा है। ठीक है, दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, तो जो बीचों बीच है ना
दामोदर नदी लकड़ेगी ने, दामोदर नदी लकड़ेगी बीचों बीच, तो इसमें दो भागों में बांट देगी भाई, ठीक है। इसके बीचों बीच लकड़ेगी दामोदर नदी भी, तो दो भागों में बांट देगी, एक तो ऊपरी भाग एक निचला भाग। ऊपरी भाग ने के बोलना, निचली भाग ने के बोलना, ठीक है। ऊपरी भाग को तो हम क्या बोलेंगे, बीचों बीच दो भागों में बांटे भाई, तो दो भागों में बांट देगी ना, दो भागों में क्या बोलेंगे, एक तो ऊपरी ऊपरी भाग एक निचली हुई, ठीक है, निचला भाग है, तो ऊपरी भाग ने क्या बोलेंगे, ठीक है। और निचली भाग को क्या बोलेंगे, ऊपरी भाग ने तो अजारी भाग, ऊपरी भाग ने तो अजारी भाग, अजारी भाग, ठीक है। और निचला भाग ने क्या बोलेंगे, रांची का पठार, रांची का पठार भी। उपरांत तो क्या बोलेंगे, अजारी बाग, ठीक है, अजारी भाग लिख दिया भाई, अजारी बाग, और निचले को रांची का पठार भी, ठीक है। तो दामोदर नदी है ना, इस पठार ने छोटा नागपुर दो भागों में बांट दे भाई, ठीक है। इसको बीचों बीच लगे तो दो भागों में बटेगी, तो उपरांत तो क्या बोलेंगे अजारी बाग, और निचला के बोलेंगे निचलन के बोलेंगे रांची का पठार भी, ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट ले इसका। अगला क्या, दक्खन का पठार। अगला क्या है अपना, दक्खन का पठार भी। दक्खन का पठार, दक्खन का पठार है ना 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला भी, ठीक है। कितने में, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला है। दक्कन का पठार कहाँ है भी, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है दक्खन का पठार भी। दक्खन का पठार की प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ी भी, प्रमुख पहाड़ी कौन कौन सी हैं भी, प्रमुख पहाड़ी कौन कौन सी हैं, राजमहल, गारो खासी, राजमहल, राजमहल, गारो खासी, अजंता, अजंता, जैंतिया, 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 हरिश्चंद्र, जैंतिया, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, गबीलगढ़, गबीलगढ़, हरिश्चंद्र, गबीलगढ़, और मिक्की रेगमा। देखो मिक्की रेगमा, मिक्की रेगमा, मिक्की रेगमा तो है असम में भी, कड़ा है। मिक्की रेगमा की पहाड़ी कहाँ पे, असम में है, ठीक है। जैसे कि राजमहल, राजमहल की पहाड़ी, गारो खासी, अजंता, जैंतिया, हरिश्चंद्र, गबीलगढ़ की पहाड़ी कड़ा है, दक्खन के पठार में है भाई। कहाँ पे हैं ये, महाराष्ट्र में ही सारी पहाड़ियां। और मिक्की रेगमा कड़ा है, असम में है। मिक्की रेगमा कहाँ पड़ती है, असम में भी, ठीक है। तो दक्खन के पठार की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन क्या बनेगा, दक्खन के पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है नोकरोक भी। कौन सी है, नोकरोक, नोकरोक है भी। कौन सी है, नोकरोक है, नोक रोक भी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1412 मीटर है भी, 1412 मीटर है भाई नोकरोक की, नोकरोक की, ठीक है। खांसी के पहाड़ी पर शिलोंग है भाई। क्वेश्चन क्या बनेगा, शिलोंग, शिलोंग, शिलोंग किस पहाड़ी पर है भाई, शिलोंग खांसी की पहाड़ी पर है भाई, खांसी की पहाड़ी पर है, खांसी की पहाड़ी पर है शिलोंग भी, शिलोंग, ठीक है, शिलोंग, शिलोंग भी। एक बार स्क्रीनशॉट ले भाई, शिलोंग, ठीक है।
जल्दी लो भाई, फिर अरावली पर्वतमाला के बारे में और पढ़ाएंगे। देखो अरावली पर्वतमाला इंपॉर्टेंट है कि अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला देखो भाई, अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है भाई? देखो इसका विस्तार है ना, उत्तर पूर्व में दिल्ली की रायसेन की पहाड़ी से है। कहाँ से है? उत्तर में दिल्ली की रायसेन की पहाड़ी से भी है, ठीक है ना। देखो अरावली अरावली पर्वतमाला है ना, उत्तर पूर्व में दिल्ली की रायसेन की पहाड़ी, दिल्ली की रायसेन की पहाड़ी से दक्षिण पूर्व में पालम कड़ा है भी गुजरात तक है भी, ठीक है। तो देखो अरावली पर्वतमाला है प्राचीनतम बलित पर्वत है भी, किसका उदाहरण है? प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है। प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है भाई अरावली भी, ठीक है। अरावली तो अरावली हो गया भाई, कहां से कहां तक है। इसी कुल लंबाई है ना, कुल लंबाई क्वेश्चन के बनेगा अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, ठीक है। जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किस स्टेट में है भी? राजस्थान में है। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है भी। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर में फैली हुई, ठीक है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है भैया, किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो अरब सागर का पिता किसे कहते हैं? अरावली को अरब सागर का पिता कहते हैं भी अरावली को, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है भाई। कड़ा है राजस्थान में, कहाँ पे है? सीकर में सिरोही में है, ठीक है। कौन सी है? गुरु शिखर है भाई। कौन सी है? गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है भी, ठीक है। अरावली के पश्चिम में देखो, अरावली के पश्चिम में तो है ना, अरावली के पश्चिम में कौन सी नदी लग रहा है? माही नदी। कहाँ? कौन सी नदी? माही नदी निकलती है भी, ठीक है। पश्चिम में से माही नदी व लूणी नदी निकलती है भी, ठीक है। पश्चिम में माही नदी और लूणी नदी भी, ठीक है। लूणी नदी कहाँ से निकलती है? देखो लूणी नदी है, कहाँ से निकलती है लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकल के है ना गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। देखो लूणी नदी है, लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। माही नदी
माही नदी एमपी के सरदारपुर के निकट विंध्याचल पहाड़ी से, जो माही नदी है ना, माही नदी एमपी के सरदारपुर सरदारपुर है क्या, हाँ, सरदारपुर के निकट विंध्याचल पर्वत से भी, ठीक है। और ये कहाँ, गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है ये भी, ठीक है भाई। तो वही हमारा टॉपिक था भाई ये। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का मैदान समाप्त हो चुका। अगला पढ़ांगे अपन तटीय मैदान के बारे में भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो भाई, सब्सक्राइब करा करो भाई। धन्यवाद भाई।